बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबद शहज़ाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा तालीमी और मालूमाती यूट्यूब चैनल गुजरात बीट्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तमाम तालीमी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में रैशनलाइजेशन यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर तबादला जात हुए थे उनका पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे असाज़ा कराम ने एतराज़ात उठाए थे और कई जो असाज़ा तंजीमें हैं उनकी जानब से ये रैशनलाइजेशन का जो पहला फ़ेज़ था उसको मुख्तलिफ़ अदालतों में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन वो सारी की सारी रिटें खारिज हो चुकी हैं। यानी आज की डेट तक, आज 26 अगस्त है, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट तक जो रिटें थी वो सारी की सारी जो रिट्स हैं वो खारिज कर दी गई हैं। अब मज़ीद अगर कोई बाद में कोई रिट होती है या कोई एतराज़ होता है तो वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट तक वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। फिर उसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि राना अब्दुल क़य्यूम साहब ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी टीचर जिसको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर जो तबादला जात हुए हैं उन पर कोई एतराज़ है तो वो अपनी कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन CRM पोर्टल पर दर्ज करवाए। तो पूरे पंजाब में तकरीबन 7,000 से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो वसूल हुई और इन कंप्लेन में ज़्यादातर यही लिखा हुआ था कि भाई मुझे मेरे जो घर का फ़ासला है पहले 10 किलोमीटर था, लेकिन अब जहाँ तबादला हुआ है वो फ़ासला ज़्यादा हो गया है, 20 किलोमीटर हो गया, किसी ने 30 किलोमीटर लिखा हुआ है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ वजूहात थी। को जो फ़ीमेल असाज़ा कराम हैं उन्होंने अपने ज़ाहिर बात है वो मैरिड लाइफ होती है और भी कई मसले मसाइल होते हैं, अगर कोई अनमैरिड है तो फिर उसने उस हिसाब से अपने मसले मसाइल बयान किए हुए थे। कुछ असाज़ा कराम ने लिखा हुआ था जी कि हमें डायबिटीज़ है, हमें शुगर, हम वो किडनी पेशेंट्स हैं या कोई और, इस तरह से उन्होंने अपनी बीमारियां लिखी हुई थी। कुछ असाज़ा कराम का ये कहना था कि भाई हमारा रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हो चुका है और हमारा जो ये ट्रांसफ़र का जो आर्डर हुए हैं वो हमारे आर्डर वापस लिए जाएं। इसी तरह यानी हर टीचर ने कोई ना कोई जो कंप्लेन थी उसके अंदर वो उसकी एक रीज़न दी हुई थी। अब मसला ये है कि ये जो रीज़न है इनमें से सॉलिड रीज़न कौन सी होगी और किसको वो बेनिफिट मिलेगा, यानी किसकी दाद रस्सी होगी और किसकी दाद रस्सी नहीं होगी, यानी वो जो तबादला है वो किसका वापस होगा और किसका वापस नहीं होगा। देखें, कुछ असाज़ा कराम ने ये भी गलती की है कि 50-50, 60-60 कंप्लेंट्स एक ही बंदे ने की हुई हैं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर एतराज़ किया कि जब आप एक दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं उसको फिर 50 से 60 दफ़ा करने के क्या तुक बनती है। और जो लोगों ने मसले मसाइल बयान किए हुए हैं जी कि हमें डायबिटीज़ है या कोई और मसला है, तो फिर गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो फिर स्कूल में जो पहले स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर उनको कोई मसला है तो फिर वो रिटायरमेंट ले लें। और कई लोग ऐसे हैं जिनके एतराज़ात कुछ इस तरह के, उनकी उम्र 58 साल या 59 साल हो चुकी है और उनकी जो रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया है, तो उनके जो ट्रांसफ़र है उनके आर्डर वापस लिए जाएँ। अब जिनकी जो रीज़न है, जिन असाज़ा कराम की जो रीज़न है, अगर वो सॉलिड होगी सिर्फ वही आर्डर वापस लिए जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मेरा फ़ासला पहले 10 किलोमीटर था अब 15 किलोमीटर हो गया, तो इसकी कोई मतलब ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि भाई पहले 10 था तो आप 5 किलोमीटर मज़ीद दूर जा रहे हैं, ऐसी नहीं है। अगर किसी को सवेयर मसला, जैसे कोई डिसेबल है या कोई बेवा हो गई है या कोई तलाक याफ्ता है या कोई और अगर अनमैरिड है और उसका फ़ासला 40-50 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, तो उनके आर्डर वापस होने के चांसेस हैं। और अभी जितनी भी शिकायत हुई थी जो आप लोगों ने, जो असाज़ा कराम ने दर्ज करवाई थी, वो उनके अज़ला के तालीमी अफसरान हैं उनको भिजवा दी गई हैं और उनको कहा गया है कि ये जो असाज़ा कराम ने कंप्लेंट्स दर्ज करवाई हैं इनकी बाकायदा स्क्रूटनी की जाए, क्या ये वैलिड हैं या अनवैलिड हैं, और अगर ये वैलिड हैं तो फिर इनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिए जाएं। और आज पूरे पंजाब में ये प्रैक्टिस हो रही है कि जितने भी असाज़ा कराम थे जिन्होंने ये अपनी कंप्लेन लॉन्च की थी वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके डिप्टी DOs के ऑफिस में, DEOs के ऑफिस में वो आज पेश हुए हैं और उन्होंने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करवाए हैं कि उन्हें ये मसला था। और देखें, जितना भी आपका बड़ा मसला होगा,
या कोई भी मसला होगा, आपने अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, बस वैसे लिख दिया जी कि मेरा फासला ज़्यादा है और कोई उसका कोई सबूत या कोई इस तरह की चीज़ आपने नहीं दी, तो ये आर्डर फिर वो विदड्रा होना बहुत मुश्किल है। तो कुछ फ़ीमेल असाजा की जानब से ये भी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई कि वो मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे हैं और वो अपने बच्चे जो हैं वो मेके छोड़ कर आती हैं और इसलिए उनका दूर जाना वो पॉसिबल नहीं है, तो इनके ट्रांसफ़र के आर्डर जो हैं वापस लिए जाएं। तो अब देखें, ये काफ़ी सारी फ़ीमेल्स के मसले मसाइल हैं। तो अब जिसका वैलिड होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका वैलिड होगा उसी का ही तबादला वो वापस होगा, क्योंकि कई ख़वातीन ने यह भी लिखा कि उन्हें गाड़ी की सहूलत मैसर नहीं है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं जाती या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो तबादला है वो वापस लिए जाएँ। तो इस तरह के ये जो है ना, जिन लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे अपने रीज़न दिए हैं, तो वो इस तरह के रीज़न काबिल कबूल नहीं होते। आपको चाहिए होता है कि आप जो भी रीज़न दें वो सॉलिड हो, ताकि अपना अगर आपका कोई तबादले का जो भी मसला मसाइल है उसको वो दूर किया जा सके। लेकिन अगर आप ये बिल्कुल माइनर से देंगे, अब ये बिल्कुल देखें, डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को माइनर समझता है कि अगर आपके बच्चे हैं और आप इनको अपने मेके छोड़ के आते हैं या किसी और के घर आते हैं, तो क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, तो आपने खुद इसको डील करना है कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप इनको कहाँ रखते हैं, आप इनको मेके में रखते हैं या आपने कोई आया वगैरह रखी होती है या कोई भी। तो महकमा इस चीज़ को नहीं देखता। महकमा देखता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बहुत सीवियर मसला हो गया है या कोई माजूर है या उसकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन हो चुका है, वो इन चीज़ों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, आप अपने बच्चों को किस जगह छोड़कर आते हैं, तब आप स्कूल जाते हैं। तो इस तरह के ये जो मसले मसाइल होते हैं वो डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं देखता। तो कोई भी आपको रीज़न जो देनी होती है वो बिल्कुल सॉलिड देनी होती है, ताकि वो उस पर अमल दरामद हो सके। आप देखें कि आज ये सारा जो सिलसिला है, ये जो प्रैक्टिस है, आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर जो जिस की चीज़ मतलब शिकायत वैलिड होगी, उनके तबादला जात के आर्डर है वो वापस होने का इम्कान है और बाकी जो हैं वो उसी तरह से अपने स्टेशन पर जाएंगे जिस तरह उनके आर्डर हुए हैं। और जो दूसरा फेज़ है वो अभी तक ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी ये वाला मुकम्मल होगा सिलसिला कार, तो फिर उसके बाद जो अगला फ़ेज़ है वो शुरू होगा। लेकिन ये है, देखें, अगर गवर्नमेंट ऑप्शन ले लेती तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, एक पंजाब टीचर यूनियन के नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी टीचर का तबादला, अगर उन्हें तबादला हुआ है, अगर उन्हें एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आप इन स्कूल्स में जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी टीचर का तबादला 20 किलोमीटर दूर हुआ है तो उसके नज़दीक तरीन भी कुछ स्कूल हैं जहाँ पर असाजा की सीटें खाली हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी इस पर एक नरम गोशा अख्तियार करे, ताकि जो जितने भी असाजा कराम हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो ओवरकम हो सकें। बाकी देखें क्या होता है, तो हम भी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हम जो असाजा कराम हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जितने भी दूसरे असाजा कराम हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।